श्री गणेशाय नमः। तो प्रिय बंधुओं, इस प्रकार से युधिष्ठिर ने उस यक्ष के समस्त प्रश्नों का यथोचित उत्तर दे दिया। यक्ष बड़ा प्रसन्न हुआ, कहने लगा, हे युधिष्ठिर सुनो, तुमने मेरे सभी प्रश्नों का सही सही यथोचित उत्तर दिया है। मैं तुम्हारे ऊपर बड़ा ही प्रसन्न हूँ और इसी प्रसन्नता के परिणाम स्वरूप तुम चाहो तो मेरे द्वारा एक भाई का जीवन दान प्राप्त कर सकते हो। यानी मैं तुम्हारे ये चारों भाइयों में से एक भाई को जीवित कर सकता हूँ। बोलो, तुम्हारे किस भाई को मैं जीवित कर दूं? अब युधिष्ठिर कहने लगे कि हे यक्षराज, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं और मेरे चारों भाइयों में से किसी एक भाई को जीवन दान देना ही चाहते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप नकुल को जीवित कर दीजिए। तब वह यक्ष कहने लगा कि धर्मराज, विचार करिए कि नकुल के अतिरिक्त तो और भी जो तुम्हारे भाई हैं वे बड़े ही वीर हैं। तुम चाहो तो अर्जुन का जीवन दान ले लो, भीम का जीवन दान ले लो, परंतु नकुल का जीवन दान क्यों लेना चाहते हो? जबकि नकुल से श्रेष्ठ अर्जुन हैं, जो देवताओं को भी परास्त कर देते हैं। भीम भी कम बलवान नहीं है, लेकिन इसके बाद भी क्या कारण है कि तुम नकुल का ही जीवन दान चाहते हो? तब युधिष्ठिर कहने लगे कि हे यक्षराज सुनिए, मेरी दो माताएं हैं। मेरी सगी माँ माता कुंती है और दूसरी विमाता माद्री है। तो माता कुंती के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में मैं जीवित हूँ। मैं न्याय चाहता हूँ कि जब माता कुंती के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में मैं जीवित हूँ, तो मेरी जो दूसरी विमाता माता माद्री है, उनका भी ज्येष्ठ पुत्र ही जीवित रहना चाहिए। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि नकुल को पुनः जीवन दान आपकी तरफ से दे दिया जाए। तब वह यक्ष कहने लगा कि युधिष्ठिर सुनो, मैं तुम्हारी न्याय प्रियता से बड़ा ही प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें बता दूँ कि ना तो मैं कोई यक्ष हूँ और ना ही मैं कोई बगुला पक्षी हूँ। मैं तुम्हारा पिता धर्मराज हूँ, जो इस समय तुम्हारी परीक्षा करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तुम मेरे द्वारा ली गई परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हो। मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। जो तुम्हारे मन में अच्छा लगे वह वरदान इस समय मुझसे मांग लो। तब धर्मराज कहने लगे कि पिताश्री सुनिए, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मैं यह वरदान मांगता हूँ कि एक ब्राह्मण देवता की अरणी को हरिण लेकर के भाग गया है। मैं चाहता हूँ कि वह अरणी उन ब्राह्मण देवता को प्राप्त हो जाए। तब धर्मराज कहने लगे कि सुनो युधिष्ठिर, वह मृग मैं ही था और वह अरणी मेरे पास में मौजूद है। यह अरणी ले लीजिए और ले जा कर के और उस ब्राह्मण को वह अरणी दे दो। दूसरा वरदान मांगिए। क्या वरदान मांगते हैं आप मुझसे? तो युधिष्ठिर कहने लगे कि हे पिताश्री, मैं दूसरा वरदान मांगता हूँ कि हम पांडवों का अब अज्ञातवास प्रारंभ होने जा रहा है, तो आप ऐसी कृपा करें कि अज्ञातवास के समय
कोई हमें पहचान ना पाए। तब धर्मराज कहने लगे कि पुत्र ऐसा करो कि तुम लोग यहाँ से विराट नगरी चले जाओ और वहाँ राजा विराट के यहाँ पर निवास करो। इस काल अवधि में तुम्हें वहाँ पर कोई भी नहीं पहचान पाएगा। यह मेरा आशीर्वाद है। अब तुम कोई तीसरा वरदान मुझसे मांगो। तब युधिष्ठिर कहने लगे कि पिताश्री सदैव आपकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहे और मैं हर हमेशा धार्मिक और नीतिपूर्ण कार्य ही करता रहूं। तब धर्मराज कहने लगे कि हे पुत्र, ऐसा ही होगा। जब यह वरदान धर्मराज ने युधिष्ठिर को दिए, उसकी थोड़ी देर ही पश्चात युधिष्ठिर के चारों भाई उठ कर के बैठ गए। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कि वह सब गहरी निद्रा से जागे हों, ऐसा उन्हें लगा। तो इस प्रकार से धर्मराज युधिष्ठिर को ऐसे सब वरदान देकर और वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। बंधुओं, आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले भाग में नए विषय के साथ में आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।